हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? 3.3 कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने क्या देखा था? एलिमिनेशन मेथड देखा था। उसमें पहला क्वेश्चन क्या था? पहला जो क्वेश्चन गिवन है उसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके सोल्यूशन को फाइंड करना है। ठीक है, तो कल हमने 3 क्वेश्चन देखा था। आज उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पहले का लास्ट वाला क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है? फर्स्ट का 4th। इसको दोनों मेथड से सॉल्व करना, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है? इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन क्या गिवन है? x/3 x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू हमारा गिवन है -1। क्या गिवन है फर्स्ट इक्वेशन? x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंड इक्वेशन इज गिवन x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। कितना गिवन है? x/2 plus 2y/3 is equal to -1. This is the first linear equation and the second is given x minus y/3 is equal to 3. ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं किस मेथड से? फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे? जो हमारे लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, उसमें क्या करना है? किसी एक वेरिएबल को हमें वहाँ से हटाना है। ठीक है, या इसको और भी सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 6, यानी कि ये हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। या ऐसे ही सॉल्व करते हैं, उसमें क्या है? ठीक है, चलिए अच्छा कर ही लेते हैं। क्या है? x/2। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आएगा? 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा एंड 3 से सॉरी ये 3x होगा, ये हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x एंड इसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से, तो ये बन जाएगा 4y इज इक्वल टू -6। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, क्या बन गया? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 एंड सेकेंड इक्वेशन में क्या बन जाएगा? यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या बना? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 एंड सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस y इज इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हम करते क्या थे? किसी एक वेरिएबल को हमें वहाँ से एलिमिनेट करना है। ठीक है, उसके कोफिशिएंट को क्या करेंगे? जो 2 वेरिएबल का इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करके ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है? 3, y का कोफिशिएंट कितना है? 4 है एंड सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हमारा कितना है? 3 है एंड y का कोफिशिएंट कितना है? -1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है? दोनों में सेम है कि नहीं है? तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में वो क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 है। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 4 और 1 कितना? 5y हो जाएगा एंड इधर हमारा कितना आ जाएगा? 6 में 9 ऐड करेंगे कितना? 15, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? -15/5, दैट इज y इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा? -3 मिल गया। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे?
इस इक्वेशन में हमें क्या क्या, ये हमारे दो लीनियर इक्वेशन गिवन थे, इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो हमारे इस फॉर्म के हो गए। अब जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो वाई की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -3 मिल गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे तो कितना बन जाएगा हमारा, 3x + 4y हमारी कितनी, -3i एंड ये -6, ठीक है। तो 3x ये हो जाएगा -12 इक्वल टू -6, तो 3x इज इक्वल टू -6 + 12, 12 से 6 माइनस होगा, 6 आ जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 6, दैट इज x इज इक्वल टू हमें यहाँ पे कितना 6/3, दैट इज 2, x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा लीनियर इक्वेशन पे। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2 मिल गई, और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -3। ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा बाय एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट हमें इसमें क्या करना है, सेकेंड मेथड हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों में हमारा सेम आएगा, तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू -3। सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारी आती है या नहीं आती है वैल्यू सेम। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, उसको अदर वेरिएबल के टर्म में फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट के लिए लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या गिवन है, 3x + 4y इज इक्वल टू -6। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे माइनस ये 4y है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस, यानी कि -6 - 4y, और यहाँ पे 3 से क्या है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, यानी कि x इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, -6 - 4y/3। इसको ले लिया इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप सेकेंड में क्या करते हैं, जो हमारी x की वैल्यू आई है, ठीक है, उसको नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करते हैं, और वहाँ से हमें क्या y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो रखते हैं, देखते हैं क्या गिवन है, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, क्या मिल जाएगा, 3x की वैल्यू -6 - 4y/3 एंड ये -y इज इक्वल टू 9। 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 - 4y - y इज इक्वल टू 9। 6 में 4 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे, -5y, एंड ये 6 हमारा इधर है, माइनस में इधर आएगा प्लस, यानी कि कितना, 9 में 6 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, यानी कि -y इज इक्वल टू कितना, 3। तो यहाँ से y हमारा कितना मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। y की वैल्यू कितनी मिल गई, -3। सेम आई की नहीं आई, y की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड में भी हमारी -3 आई थी, और इसमें भी वही आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। स्टेप थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा,
x इज इक्वल टू -6 -4 इंटू वाई की वैल्यू -3i अपॉन में कितना है 3, तो x इज इक्वल टू -6 प्लस 12 अपॉन 3 दैट इज 6/3। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो सेम दोनों में वही वैल्यू आई कि नहीं आई, यानी कि x इज इक्वल टू जो ये लीनियर इक्वेशन है उसका सोल्यूशन क्या है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू हमारा कितना है -3 है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें क्या करना था, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों मेथड से क्या करना, x और y की वैल्यू फाइंड करनी, यानी कि उसका सोल्यूशन फाइंड करना था। फर्स्ट वाले में 4 क्वेश्चन थे, ये हमारे कंप्लीट होते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ा था ना, पहले तो उसके मेथड से सॉल्व किया, उसके सोल्यूशन फाइंड किया, फिर क्या फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाते थे, लीनियर इक्वेशंस बनाते थे, उसके बाद उसका सोल्यूशन फाइंड करते थे ना। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है, जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसी मेथड पे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं, उसके बाद क्या करना है, उसके सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन सेकेंड का फर्स्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन दूसरे वाले में क्या गिवन, सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना, लीनियर इक्वेशंस फाइंड करनी, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है यहाँ पे, इफ वी एडेड 1 in the numerator क्या बोला गया, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, आगे क्या गिवन है, एंड सब्सट्रैक्ट 1 क्या किया, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया एंड सब्सट्रैक्ट 1 को सब्सट्रैक्ट किस में से किया, डिनोमिनेटर से। ठीक है, फ्रॉम द सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर हमें फ्रैक्शन क्या मिलता है यहाँ पे, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी कि कोई फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर हम मान लें x अपॉन y, ये हमारा कोई फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में कितना सब्सट्रैक्ट करते हैं, 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है आगे, इट बिकम्स 1/2, जो फ्रैक्शन है वो हमारा कितना हो जाता है 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन हमारा क्या होता है 1/2 होता है, अगर हम डिनोमिनेटर में कितना केवल 1 ऐड कर देते हैं, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो पूछा क्या गया है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगा, व्हाट इज द फ्रैक्शन। क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या गिवन है। अगर हम यहाँ पे बोला गया इफ वी ऐड 1 इन द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 इन द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। क्या कहा गया कि अगर कोई फ्रैक्शन है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके न्यूमरेटर में 1 हमने क्या किया, ऐड कर दिया, और जो डिनोमिनेटर उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तब हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड क्या बोला गया है, जो फ्रैक्शन होता है वो 1/2 होता है इफ़ वी ओनली ऐड 1 इन द
डिनोमिनेटर, जब हम जो डिनोमिनेटर उसमें केवल 1 ऐड कर देते तब हमारा फ्रैक्शन क्या बनता है, 1/2 बनता है। तो फ्रैक्शन पूछा गया कि वो फ्रैक्शन कौन सा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट द न्यूमरेटर and denominators are numerator and denominator क्या है, x and y, that is fraction is x upon y। ठीक है, ये हो गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या गिवन है, हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन वाई फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर में क्या बोला गया, 1 ऐड कर दिया गया एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दिया गया, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, कंडीशन क्या बोली गई, कोई फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड किया एंड डिनोमिनेटर में हमने 1 माइनस कर दिया, तो फ्रैक्शन हमारा क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है, जो कि ये होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 1/1। ठीक है, ये हो जाएगा x + 1 = y - 1, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, x - y + 2 = 0। y को इधर ले आएंगे, -1 यहाँ पे इधर आएगा, +1 हो जाएगा, यानी कि x - y + 2 = 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या बोली गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन ये है। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड कर देते तब हमारा फ्रैक्शन क्या बनता है, 1/2 बनता है। बोला क्या गया सेकेंड केस में, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 इन द डिनोमिनेटर में सिर्फ अगर हम केवल 1 ऐड कर देते तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। तो ये कंडीशन हुई, इसको भी सॉल्व कर लिया क्रॉस प्रोडक्ट करके, तो कितना आ जाएगा, 2x = y + 1, तो ये क्या बन जाएगा, 2x - y - 1 = 0। ये हो गया हमारा सेकेंड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2 लीनियर इक्वेशंस मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल x - y + 2 = 0 एंड सेकेंड हमें मिला यहाँ पे 2x - y - 1 = 0। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या x और y की वैल्यू बतानी, वो फ्रैक्शंस बतानी है, दैट मीन्स। ठीक है, तो उसके लिए हम कोई भी मेथड अप्लाई कर, हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड ही हम लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर पार्टिकुलरली आपका बोला नहीं गया है कि आप इस मेथड से अप्लाई करो, ठीक है, तो आप कोई भी 2 हमने पढ़ा ना, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बोला गया एलिमिनेशन मेथड से, तो यहाँ पे एलिमिनेशन ही मेथड ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को इरेज करते हैं एंड इसके सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट ही है ये। ठीक है, जो हमने निकाला है लीनियर इक्वेशन वो स्टेप फर्स्ट है। क्या हमें मिला है, x - y + 2 = 0 फर्स्ट, एंड सेकेंड हमारा क्या मिला है यहाँ पे, 2x - y - 1 = 0। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, स्टेप सेकेंड में क्या हो जाएगा, स्टेप सेकेंड में क्या है, एलिमिनेशन मेथड से बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले तो कोफिशिएंट यहाँ हम देखते हैं। कोफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन, उसमें x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, y का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, एंड सेकेंड में क्या है, 2 है एंड -1 है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका तो कोफिशिएंट दोनों का सेम है कि नहीं है, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे क्या कर देंगे, हम डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट करके दोनों को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप सेकेंड में हो जाएगा सब्सट्रैक्टिंग
सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। एंड फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, तो यहाँ पे 2x से x जाएगा तो कितना होगा, x बचेगा। एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 -1 दैट इज -3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल गई, 3 मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू आती है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो x की वैल्यू 3, ये प्लस माइनस वाई इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाई हो जाए, यानी कि y इज इक्वल टू क्या, 3 + 2। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई। ठीक है, तो x हमारा क्या आया, 3 आया, y हमारा कितना है, 5 है। x हमारा था क्या, न्यूमरेटर, एंड y हमारा क्या था, डिनोमिनेटर। ठीक है, सो द फ्रैक्शन इज क्या हो जाएगा, 3/5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन हमें क्या मिल गया यहाँ पे, 3/5 मिल गया। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या, 2 लीनियर इक्वेशंस मिले थे कंडीशन से। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम है तो दोनों को क्या कर दिया हमने, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। x हमारा क्या था, न्यूमरेटर था। x की वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि जो फ्रैक्शन हुआ, फ्रैक्शन हमारा कितना मिल गया हमें, 3/5 मिल गया। ठीक है, यही इसका सोल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, सेकंड का सेकंड, ये सेकंड का फर्स्ट था और ये सेकंड है। इसमें क्या गिवन है, 5 years ago 5 years ago 5 साल पहले की बात की गई है। नूरी वाज thrice as old as सोनू। क्या बोला गया, 5 साल पहले की बात की गई। जो नूरी की एज थी वो जो सोनू की एज थी उसके 3 गुनी थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या बोला गया है, 10 years later। ठीक है, ये 5 साल पहले की बात की गई और फिर 10 साल बाद की बात की गई है। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। ठीक है, पहले क्या बोला गया, 5 years ago जो नूरी was thrice as old as सोनू, and 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। ठीक है, तो how old are नूरी and सोनू, how old are नूरी एंड सोनू, यानी कि नूरी और सोनू की एज क्या है प्रेजेंट में। ठीक है,
बोला क्या गया, 5 ईयर्स एगो नूरी की जो एज थी, ठीक है, वो सोनू की एज की कितनी थी, थ्राइस थी, यानी कि 3 गुना था, ठीक है। फिर 10 ईयर्स लेटर क्या हो जाता है, जो नूरी की एज होती है वो सोनू की एज के ट्वाइस होती है, ठीक है। तो वो प्रेजेंट में उनकी एज क्या है उन दोनों की, वो बतानी है, ठीक है। हम सोल्यूशन इसका देखते हैं। सोल्यूशन, लेट दी प्रेजेंट एज, ये स्टेप फर्स्ट में ही आएगा, स्टेप फर्स्ट में लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू आर एक्स एंड वाई ईयर्स, ठीक है। कितने ईयर्स है, नूरी का एक्स है एंड सोनू का कितना है, वाई है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 ईयर्स लेटर, हाँ लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशंस लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर्स एगो नूरी एज, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी। अगर हमारी मान लीजिए एक्स प्रेजेंट में एक्स है तो 5 साल पहले कितना होगा, कम रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो सेम ऐसे ही अगर नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, एक्स माइनस 5 रही होगी। एंड 5 ईयर्स एगो सोनू की एज हमारी कितनी रही होगी, y माइनस 5 रही होगी, ठीक है। अब बोला क्या गया है यहाँ पे, जो नूरी की एज है, नूरी की एज कितनी है, x माइनस 5 है, 5 ईयर्स लेटर, वो क्या है, जो सोनू की एज है उसकी थ्राइस है, यानी कि जो सोनू का एज है वो नूरी की एज का थ्राइस है, यानी कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y माइनस 5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ये माइनस से इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमें मिल गया फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या बोला गया, सेकेंड कंडीशन में बोला क्या गया, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स बाद क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स या आफ्टर 10 ईयर बोल सकते हैं, आफ्टर 10 ईयर्स नूरीज एज कितना हो जाएगा, अगर हमारा प्रेजेंट में एक्स है तो 10 ईयर्स बाद, ठीक है, कितना हो जाएगा, हम बड़े होंगे ना 10 ईयर्स, उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कितना x प्लस 10 हो जाएगा। एंड आफ्टर 10 ईयर्स किसका, सोनू एज, ठीक है, सोनू की एज कितनी हो जाएगी हमारी, y प्लस 10 हो जाएगी, ठीक है। अब कंडीशन क्या बोला गया यहाँ पे, कंडीशन हमारा ये बोला गया है कि जो हमारी नूरी की एज है, ठीक है, ये हुआ नूरी के एज और ये हुआ सोनू का एज, ठीक है। बोला क्या गया है कि जो नूरी का एज है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। नूरी का एज है वो क्या हो रहा है, जो सोनू के एज का ट्वाइस है, यानी कि इसका 2 गुना है नूरी का एज की नहीं है, ठीक है, यानी कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y, 10 इधर प्लस ये इधर, ये 20 प्लस इधर आएगा माइनस, यानी कितना बन जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या मिला यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन हमारा मिला x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा मिला x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है।
स्टेप फर्स्ट में हमारा जो इक्वेशंस आया उसको हम लिख देते हैं। स्टेप फर्स्ट में x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आया है, ये फर्स्ट। एंड सेकेंड हमारा आया है x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। स्टेप सेकेंड, कौन सा मेथड अप्लाई करना है? एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके पहले हम उसको, उससे करने से पहले क्या देखेंगे? उसके कोफिशिएंट को देखेंगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। y का कोफिशिएंट कितना है? -3 है। एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन में क्या है? x का कोफिशिएंट 1 एंड y का कोफिशिएंट कितना है? -2 है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? या तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लें क्योंकि कोफिशिएंट हमारा सेम है, a कॉम आइडिया सब्सट्रैक्ट जो भी साइन के अकॉर्डिंग जो भी होगा, ठीक है, उससे हम क्या नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दोनों की साइन क्या है? x की सेम है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करने के लिए साइन को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिख दे? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या हो जाएगा? पहला इक्वेशन x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे +x और -x कैंसिल हो जाएगा। क्या हुआ यहाँ पे? -3 है और +2 है, तो -3 से -3 से 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? -1 हो जाएगा, दैट इज -5। एंड 10 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी? 20। और y है क्या? y सोनू की एज है। ठीक है, y हमारा क्या है? सोनू की एज है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप थर्ड में क्या करेंगे? y की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दे। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट हमें क्या मिल जाएगा? x माइनस 3, y की वैल्यू कितना आई है? 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 23 या 50, सॉरी 60 आ जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 60 प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50 ईयर्स। अब x और y था क्या? x हमारी नूरी की एज थी एंड y हमारी क्या थी? सोनू की एज थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? कंक्लूजन में क्या हो जाएगा या एक्सप्लेनेशन में क्या बोल सकते हैं? सो नूरी एंड सोनू आर 15 years and 20 years old, दैट इज नूरी की एज हमारी कितनी है? 50 ईयर्स है एंड सोनू की एज कितनी है? 20 ईयर्स है। ठीक है, इसमें हमें करना क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड के करस्पॉन्ड हमें क्या करना है? उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने इक्वेशंस बनाया था, तो क्या आया हमारा? x माइनस 3y प्लस 10 फर्स्ट कंडीशन से, एंड सेकेंड कंडीशन से हमारे लीनियर इक्वेशन का क्या मिला था? x माइनस 2y माइनस 10। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है, तो कोफिशिएंट यहाँ पे देखेंगे, x का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, इसलिए हमने क्या किया? दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया। सब्सट्रैक्ट किया तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 20 मिल गई। 20 y हमारा क्या था? सोनू की एज थी, सोनू एज थी। ठीक है, एंड x, फिर जो y थी, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, किसी में भी रख के हम क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमने फर्स्ट में रखा है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई? 50 ईयर्स आई, और x हमारा क्या था? नूरी की एज थी। ठीक है, नूरी की एज थी, तो यहाँ से हो जाएगा नूरी एंड सोनू। यहाँ पे पूछा गया क्या गया था? नूरी और सोनू कितने ईयर्स ओल्ड है? तो नूरी और सोनू, नूरी कितने ईयर्स ओल्ड है? 50 ईयर्स, एंड सोनू की एज यहाँ पे कितनी है?
20 ईयर्स है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। अभी भी इसमें 3 क्वेश्चन बचे हैं इसी पार्ट के। ठीक है, तो वो तीनों क्वेश्चन आज हमने 3 देखा, कल हम 3 वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा चैप्टर क्या होगा, एंड हो जाएगा। फिर हमारा क्या आएगा, 4th चैप्टर पे हम जाएंगे। क्या है वो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।